कई ऐसे लोग होते हैं जिन्हें अक्सर चक्कर आते रहते हैं। तो आज इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि कौन कौन सी ऐसी वजह हैं जिसकी वजह से चक्कर आते हैं, कौन कौन सी ऐसी बीमारियां हैं। साथ में जब चक्कर आते हैं तो उनको ठीक करने के लिए कौन कौन सी दवा देते हैं, किस तरह के चक्कर आते हैं तब कौन सी दवा देते हैं, सारा कुछ इस वीडियो में बताऊंगा। और इस वीडियो में मैं आपको जिन भी दवाओं के बारे में बताऊंगा उनको आपको अपनी मर्जी से नहीं लेना है, बल्कि आपको पहले अपने डॉक्टर को दिखाना है और उसके बाद डॉक्टर की सलाह के अनुसार ही लेना है। ये वीडियो सिर्फ और सिर्फ एजुकेशनल पर्पज़ के लिए है। तो आइए जान लेते हैं कि कौन कौन सी ऐसी वजह हैं जिसकी वजह से जो है वो चक्कर आते हैं। तो पहला तो जो कारण है वो है कुछ खास तरह की मेडिसिन्स। कई ऐसी दवाइयाँ होती हैं जिनको लेने के कारण चक्कर आने लगते हैं। जैसे कि एक टैबलेट होती है प्रीगाबालिन, जो कि हम पेरिफेरल न्यूरोपैथी में देते हैं। तो कई बार उसको देने के बाद जो है वो व्यक्ति को चक्कर आ सकते हैं। और भी कई सारी मेडिसिन्स होती हैं जिनको लेने के बाद व्यक्ति को चक्कर आ सकते हैं। दूसरा जो है, हमारे कान के अंदर यानी इंटरनल ईयर के अंदर कुछ कॉकलियर प्रॉब्लम होती है। इंटरनल ईयर के अंदर जो कॉकलिया होता है उसमें प्रॉब्लम होती है और इस वजह से भी कई लोगों को चक्कर आते रहते हैं लगातार। तीसरा जो कारण होता है वो है प्रेगनेंसी के दौरान मॉर्निंग सिकनेस। कई बार क्या होता है, जो प्रेग्नेंट लेडीज़ होती हैं वो सुबह जब उठती हैं सोकर, तो उसके बाद उनको अचानक से बहुत ज़्यादा उल्टी होती है, जी मचलाता है और साथ में उनको जो है वो चक्कर भी आ सकते हैं। तो ये मॉर्निंग सिकनेस होता है, इसमें कौन सी दवा दी जाती है वो भी आगे चल के वीडियो में आपको बताऊंगा। तो मॉर्निंग सिकनेस हो गया। अगला कारण जो है वो है मोशन सिकनेस। कई लोग होते हैं जो कि सफ़र करते हैं, कार में बैठते हैं, थोड़ी दूर चलते हैं तो उसके बाद उनको अचानक से उल्टियाँ होने लगती हैं, चक्कर आने लगते हैं। तो ये जो मोशन सिकनेस होता है ये तब होता है जैसे कई लोगों को झूले में बैठने पर भी जो है चक्कर आने लगते हैं। तो ये जो मोशन सिकनेस होता है इसकी वजह से भी चक्कर आ सकते हैं। तो इसमें कौन सी दवा दी जाती है वो भी बताऊंगा। फिर कई बार हमारा जो ब्रेन होता है उसके अंदर जो बारीक बारीक ब्लड कैपिलरीज होती हैं उनके अंदर जो है वो थक्का यानी खून का थक्का जिसे हम थ्रोम्बस बोलते हैं वो जम जाता है। और इस वजह से क्या होता है, ब्रेन के एक हिस्से में ब्लड सप्लाई ठीक से नहीं हो पाती है और इस वजह से भी उस व्यक्ति को लगातार चक्कर आते रहते हैं। फिर जो अगला कारण है वो है ब्रेन ट्यूमर। कई बार ब्रेन के अंदर कोई ट्यूमर होता है जो कि ब्रेन के एक हिस्से को कंप्रेस कर रहा होता है और इस वजह से भी उस व्यक्ति को चक्कर आ सकते हैं। फिर कई बार क्या होता है, किसी तरह की सड़क दुर्घटना हुई या फिर किसी और कारण से सिर में चोट लग जाती है तो उसकी वजह से भी जो है वो चक्कर आने की समस्या, क्योंकि इसमें होगा क्या, ब्रेन के किसी हिस्से में चोट लग जाती है और जिसकी वजह से चक्कर आते रहते हैं। अगला जो कारण है वो है एनीमिया यानी खून की कमी। कई जो व्यक्ति होते हैं जिन्हें खून की कमी रहती है उनका जो है वो सिर दर्द बना रहता है हल्का हल्का, उनको चक्कर आते रहते हैं, जरा सा चलने पे सांस फूलने लगती है, छाती में जो है वो खुद की धड़कन खुद को महसूस होने लगती है जिसे हम पाल्पिटेशन बोलते हैं, चक्कर आने लगते हैं, स्किन का कलर पीला हो जाता है। तो ये एनीमिया जो होता है इस कंडीशन में भी जो है चक्कर आ सकते हैं व्यक्ति को, जब ये बहुत ज़्यादा गंभीर हो जाता है। फिर एक बीमारी होती है जिसे हम एंकाइलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस बोलते हैं। ये एक तरह का आर्थराइटिस है जिसमें कि जोड़ों में सूजन आ जाती है और ये जो जोड़ होते हैं वो हमारी जो रीढ़ की हड्डी होती है, स्पाइन जो हमारा होता है, उसके अंदर जो जॉइंट्स होते हैं उनमें सूजन आ जाती है। और साथ में इस कारण से जो है वो हमारा जो स्पाइन होता है उसका कर्व जो होता है, नॉर्मल एस शेप का जो कर्व होता है वो चेंज हो जाता है और अक्सर ये ज़्यादा उम्र में बुढ़ापे में देखने को मिलता है। तो कई लोगों को इस एंकाइलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस की वजह से भी जो है चक्कर लगातार आते रहते हैं। अगला कारण हो सकता है किसी व्यक्ति की शुगर कम होना, हाइपोग्लाइसीमिया। कई बार होता क्या है कि हम लंबे समय तक भूखे रह गए, अचानक से शुगर कम हो गई, या फिर जो डायबिटिक पेशेंट्स होते हैं जो इंसुलिन ले रहे होते हैं, तो कई बार इंसुलिन का इंजेक्शन ले लिया लेकिन खाना ठीक से नहीं खाया, पर्याप्त मात्रा में खाना नहीं खाया, तो इस कारण से भी क्या होता है कि उनकी शुगर लो हो जाती है और उनको अचानक से बहुत ज़्यादा चक्कर आने लगते हैं। तो ये भी एक कारण हो सकता है। आइए जान लेते हैं कौन कौन सी ऐसी टैबलेट्स हैं जो चक्कर आने पर अक्सर डॉक्टर प्रेस्क्राइब करते हैं। तो पहली जो सबसे फेमस दवा है वो है वर्टिन। अक्सर जब भी किसी व्यक्ति को चक्कर आते हैं तो मेडिकल स्टोर पे भी आप जाते हैं तो वो आपको यही टैबलेट देगा मेडिकल स्टोर वाला। इसका नाम है वर्टिन। इसके अंदर बीटा हिस्टीन होता है 16 mg। तो इसको 8 mg की जो टैबलेट आती है वो भी दे सकते हैं, 16 mg वाली जो टैबलेट होती है वो भी दे सकते हैं, पर ये देना है आपको डॉक्टर की सलाह के अनुसार। तो इसको हम तब देते हैं जब किसी व्यक्ति को चक्कर आ रहे हों, साथ में उसको उल्टियाँ भी हो रही हों, या फिर किसी मेडिसिन का साइड इफ़ेक्ट हो गया उसकी वजह से चक्कर आ रहे हैं, तब भी इस दवा को हम देते हैं।
अगली जो दवा है वो है स्टेमेटिल एमडी। इसके अंदर जो कंटेंट होता है वो प्रोक्लोरपेराजिन होता है और ये एक माउथ डिजॉल्विंग टैबलेट होती है। इस टैबलेट को अक्सर मोशन सिकनेस में दिया जाता है, यानी किसी व्यक्ति को सफ़र करने पे उल्टियाँ होने लगती है तो ऐसे व्यक्ति को इसको दिया जाता है। और इसको जो है दिन में 3 से 4 बार दे सकते हैं, लेकिन इसको लंबे समय के लिए नहीं देना है, शॉर्ट ड्यूरेशन के लिए देते हैं और साथ में डॉक्टर की सलाह के अनुसार देते हैं। अगली जो टैबलेट है वो है स्टूजिरोन, यानी इसके अंदर सिनार्जिन होता है जो 25 mg या फिर 50 mg के डोज में आती है टैबलेट। तो उसमें जो है जब चक्कर आते हैं तो इसको भी, सिनार्जिन को भी हम स्टूजिरोन को दे सकते हैं। अगली जो दवा है, इसके अंदर जो कंटेंट है वो है डॉक्सिलेमिन। ये बोमिलास्ट नाम से आती है और इसके अंदर जो कंटेंट है वो है डॉक्सिलेमिन। इस दवा का इस्तेमाल जो मॉर्निंग सिकनेस होती है प्रेग्नेंट लेडीज़ में, उनको जो है वो, क्योंकि कई बार महिलाएं होती हैं जिनको पूरी जो शुरुआत के 1-2 महीने होते हैं प्रेगनेंसी के, उनमें लगातार उल्टियाँ होती हैं, सिर दर्द होता है, चक्कर आते हैं। तो ऐसी कंडीशन में ये जो डॉक्सिलेमिन की टैबलेट होती है, इसको 10 mg या फिर 20 mg की टैबलेट को रात में सोते समय देते हैं, कई बार दिन में 2 बार भी देते हैं। तो इससे जो है वो उनको चक्कर आना कम हो जाता है। और इस दवा को विटामिन की जो टैबलेट होती है उसके साथ में ही जो है वो कंटेंट रहता है, तो इस तरह से जो है वो चक्कर कंट्रोल में आ जाते हैं, मॉर्निंग सिकनेस की समस्या में जो है वो आराम मिलता है। तो उम्मीद है वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो को लाइक करना ना भूलें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि इसी तरह के वीडियोज़ आपको मिलते रहें। थैंक यू सो मच।